गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम प्योर सब्सटेंस के बारे में जानेंगे। रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। यानी कि रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ उसे माना जाता है जिसके सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। शुद्ध पदार्थ को अगर हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व एलिमेंट। रॉबर्ट बायल के अनुसार वह शुद्ध पदार्थ द्रव्य जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही उनसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनको आप भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं और न ही उनसे कोई अन्य तत्व बना सकते हैं, उसे तत्व कहते हैं। तत्व देखिए, तत्व जो है तत्व तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो हम लोग आज लेके चलेंगे धातु। पहले नंबर हम लोग चलेंगे धातु। धातु वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हों। वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हों, उसे धातु कहते हैं। देखिए, यहाँ सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने को ऑक्टेट पूरा कर लेता है, Na+ बनाता है, और यहाँ Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg2+ बनाता है। अगर ये क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अर्थात वे तत्व जो अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनायन का निर्माण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं धातु। तो देखिए, धातु को अगर यहाँ देखेंगे, अगर हम बात करें धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे धातु कहते हैं। तो इसे हम धन विद्युतीय तत्व भी कह सकते हैं। यानी कि हम धातु को क्या कह सकते हैं? धन विद्युतीय तत्व कह सकते हैं। हम लोग दूसरा आते हैं, अधातु की बात करते हैं, नॉन मेटल। तो यह धातु में देखे कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसी प्रकार अधातु में भी धातु अगर त्यागता है तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो हम परिभाषा देते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अधातु। तो देखिए, अधातु Cl देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बना रहा है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2- बना रहा है। अर्थात क्लोरीन और सल्फर क्या है? अधातु है। अगर आगे बात करें, उपधातु की बात करें, तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु के रासायनिक गुण धर्म समान रखते हों, यानी कि वे तत्व जिनमें धातु और धातु के रासायनिक गुण धर्म रखते हों, यानी कि दोनों वे तत्व जो धातु और धातु दोनों के गुण रखते हों, वो उपधातु कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है और त्याग भी करता है, उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। उपधातु की संख्या देखिए 7 है। आर्सेनिक और एंटीमनी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम बात करें तत्व की विशेषता, तो तत्व सबसे छोटा स्वतंत्र परमाणु कण होता है। तत्व के सभी परमाणु संगठन गुणधर्म समान होता है। ज्ञात मानव निर्मित तत्वों की संख्या 27 है। ज्ञात मानव निर्मित तत्वों की संख्या 27 है और प्राकृतिक तत्वों की संख्या 118 है। देखिएगा, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन और एल्युमिनियम है। हीरा और ग्रेफाइट भी तत्व हैं, ये कार्बन के अपरूप। हम दूसरा कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। देखिएगा, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक H2O है। देखिए, हम बात करते हैं H2O की। H2O में 2 हाइड्रोजन व एक ऑक्सीजन मिलकर निर्माण करता है। इसमें देख लेंगे एक। तो ये अगर हम देखें, अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है 2:1 का, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 है। ये तो अनुपात है संख्या के अनुपात के अनुसार। लेकिन अगर हम देखें इसके भार के अनुसार, तो 2 परमाणु भार 2:8 के अनुपात में, ये संख्या के अनुपात है और ये क्या है? परमाणु भार के अनुपात है। भार के अनुपात है 2। इनके ऑक्सीजन का परमाणु 16 होता है,
परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 संबंधे 16, यानी कि 1 संबंधे 8 के अनुपात में पानी का निर्माण होता है। वैसे अगर हम देखें NH3 का या अन्य तत्व ले लेते हैं, जैसे CH4 का ले लेते हैं। देखिए NH3 में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर निर्माण किए हैं, यानी कि अगर संख्या के हिसाब से 1 संबंधे 3, लेकिन अगर देखें अनुपात के अनुसार 14 संबंधे 3 के अनुपात में ना अमोनिया का निर्माण हुआ है। CH4 देखें कार्बन का 12 होता है, 12 संबंधे 4 के अनुपात में कार्बन बना हुआ है, और संख्या के अनुपात में देखें तो ये 1 संबंधे 4 के अनुपात में बना हुआ है। ये आपके भार के समानुपात है और ये आपका संख्या के समानुपात है। देखिए यानी कि अभी हमें देखें कि यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक की विशेषता क्या होती है? यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात से सहयोग के फलस्वरूप बनते हैं। अभी देखिए एक निश्चित अनुपात में भी देखिए यौगिक बनने में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत आदि अवशोषित या उत्सर्जित होता है। यौगिक बनने में क्या होता है? यौगिक बनने में प्रायः प्रकाश, विद्युत आदि अवशोषित या उत्सर्जित होता है। यौगिक के एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होते हैं। देखिएगा यौगिक के क्या होते हैं? एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होते हैं।